हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट्स के एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। सो बेसिकली कितने पेपर हैं, कितने पेपर के अंदर कौन कौन से कितने टॉपिक्स हैं जो बेसिकली आपको स्टडी करने होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सेमेस्टर में जो एमए का सिलेबस है और आपका प्राइवेट का जो सिलेबस है, बहुत हद तक स्टार्टिंग के जो 4 पेपर है वो बिल्कुल मैच होते हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, एक ही जैसे हैं। हालांकि अगर रेगुलर की बात करते हैं, सेमेस्टर की बात करते हैं, तो उसमें 4 पेपर हैं। और अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो उसमें 7 पेपर हैं आपके, ठीक है। और ये 7 कौन-कौन से पेपर हैं, इस क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, हर पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर आउट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब भी लेक्चर्स होंगे आपके आपके पास नोटिफिकेशन लेक्चर्स का पहुँच जाएगा। और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, क्योंकि जब भी क्लासेस आएगी उनके पीडीएफ के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हो पाएंगे आपको टेलीग्राम पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के चेकआउट करो एंड फॉलो दिस, जॉइन दिस टेलीग्राम लिंक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, तो ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। तो ट्रेडिशंस में यानी कि परंपरागत राजनीतिक विचारधारा के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो आपको इसमें अलग अलग कल्चर्स के जो थिंकर है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे इंडियन, ग्रीक, रोमन, यूरोपियन, अमेरिकन, थर्ड वर्ल्ड, जिसको हम तीसरी दुनिया बोलते हैं। सो बेसिकली इंडियन में अगर आप पढ़ेंगे कि भारतीय अगर पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। धर्मशास्त्र का मतलब होता है कि भाई अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र देखो कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, राजा का धर्म क्या होता है कि उसकी प्रजा की रक्षा करना, अपने राज्य में शांति व्यवस्था करना, डेवलपमेंट करना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप इसमें डीप करके पढ़ेंगे। जब भी मतलब आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट होंगी। दूसरा, जब आप ग्रीक इसमें पढ़ोगे यानी कि ग्रीक साम्राज्य यानी कि ग्रीक ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लेटो, अरिस्टोटल बेसिकली आपको उसमें स्टडी करने को मिलेगा। और प्लेटो, अरिस्टोटल, और अगर रोमन में सिसरो की बात करें, फिर एसटी थॉमस एक्विनस की बात करें, तो ये तो बेसिकली अगर आपके बीए में आपके पास पॉलिटिकल साइंस रहा होगा और आपने ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो सेकेंड ईयर में आपने ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर वाला जो पेपर है वो डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ ली होंगी। लेकिन हाँ चलो, वहाँ से अगर आपने बिल्कुल हवा में लिया होगा ग्रेजुएशन को और मॉडल से तैयारी की, फिर भी थोड़ा बहुत आपने इसमें पढ़ाई होगा। ये चलो, अगर पढ़ने की भी बात ना हम करें तो ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। तो ग्रीक में आप पढ़ते हो प्लेटो और अरिस्टोटल, रोमन में आप पढ़ते हो सिसरो, एसटी थॉमस एक्विनस। ये थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, वेस्टर्न्स कल्चर के, वेस्टर्न ट्रेडिशंस के, जो बेसिकली आपको उसमें स्टडी करने होते हैं। और तीसरा है, जब बात करें हम यूरोपियन की, तो जेएस मिल एंड बेंथम आपको उसमें स्टडी करने होंगे। और अमेरिकन की बात करें तो डेविड ईस्टन, जॉन रॉल्स। थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, तीसरी दुनिया जिसे हम बोलते हैं, उसमें गांधी के बारे में आपको पढ़ना होगा, जूलियस नायरे के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि इसमें आप इनकी डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ में इनके क्या थिंकिंग है, इनके क्या थॉट है, यानी पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेटस क्या है इनके, किसी भी चीज़ को लेकर के राज्य के बारे में इनके क्या विचार होते हैं, और इकोनॉमिक स्टेटमेंट इनके क्या होते हैं, किसी भी राज्य को डेवलपमेंट की स्थिति में ले जाने के लिए क्या सोचते हैं, किस हिसाब से स्टेट होना चाहिए, किस हिसाब से लीडर होना चाहिए, उसकी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, सारी तमाम बातें आप इसमें पढ़ते हो। दूसरा पेपर देखते हैं यहाँ पे, पेपर 2, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। कंपैरेटिव गवर्नमेंट यानी कि तुलनात्मक शासन। तो वाई कंपेयर एंड हाउ, यूटिलिटियन एंड अप्रोच, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो इसमें कुछ अप्रोचेस आपको इसमें स्टडी करने होंगे। वाई कंपेयर, बाई कंपेयर हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, डीकोलोनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल एलिट्स, पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये ऐसे सारे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली आपको इसमें स्टडी करने को मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा थ्योरेटिकल हो जाता है और थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड ये आपका पेपर देखने को मिलेगा। हालाँकि इससे पहले जो फर्स्ट पेपर आप पढ़ोगे तो उसमें तो ये है भाई, किसी भी एक फिलोसोफर को उठाया और उसकी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, आप उसके बारे में जान रहे हो। लेकिन इस वाले पेपर में थोड़ा-सा आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि इस पेपर में आपको कोई थिंकर नहीं पढ़ना है, बल्कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यानी कि व्हाई कंपेयर, कंपेयर क्यों होता है, कैसे होता है, वो क्या-क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप बेसिकली कंपेयर करते हो। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी कि जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होता है। तो ये देखिए वो सारे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में आपने स्टडी किए होंगे। अगर मतलब मेरा वही है ना कि अगर ढंग से ग्रेजुएशन की होगी तो ये सारे टॉपिक्स आपको मास्टर्स में रिपीटेड मिलते हैं, ठीक है।
तो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होती है, राजनीतिक नेतृत्व क्या होता है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और कंसेप्चुअली चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इनके बारे में भी हम अलग अलग करके वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तीसरा पेपर देखिए, पेपर थर्ड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारतीय शासन व्यवस्था। तो भारतीय शासन व्यवस्था की जब भी बात करते हैं तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें स्टडी करना पड़ता है। और जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस एंड आइडियोलॉजीज, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो भारतीय संविधान है उसका दर्शन आपको पढ़ना होगा, जिसमें प्रियम्बल की बात करें, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इंडिया इन फेडरलिज्म है यानी कि भारतीय संघवाद है, इसमें क्लासिकल पर्सपेक्टिव है, मॉडर्न डिस्कोर्सेज, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुरीज बॉडीज़ है, इलेक्शंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन हो गया, एंड फॉर SC STs के लिए है ना, जो भी कमीशंस बनाए गए हैं। इसके हिसाब से भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हैं, एंड पार्टी सिस्टम, चेंजिंग नेचर। तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बेसिकली आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टडी करने को मिलते हैं। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा ये पेपर है आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल पढ़ते हैं ना, भारत का संघवाद क्या है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से काम करता है, भारत की जो तीनों बॉडीज़ हैं जो बेसिकली पूरे शासन व्यवस्था की एक नींव कही जाती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, तो बेसिकली वो किस तरीके से काम करती है, क्या है एक्चुअल में वो। तो ये सारी चीज़ें आप इस पेपर में पढ़ते हो। पेपर फोर्थ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें आप थ्योरेटिकल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ोगे, आइडियलिज्म, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, फेमिनिज्म, की डिटर्मिनेंट्स, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सोसाइटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। तो बहुत सारे ऐसे इसमें टॉपिक आपको मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। जैसे फेमिनिज्म की बात करते हैं तो भाई फेमिनिज्म क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ोगे, एंड नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी की बात इसमें होती है, बैलेंस ऑफ पावर की बात होती है कि शक्ति का एक बैलेंस होना चाहिए, पावर्स के बीच में क्या बैलेंस होता है ना। बहुत सारी कंट्री के से रिलेटेड इस चीज़ को इस पेपर को आप पढ़ते हो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक इंडिविजुअल किसी भी कंट्री के पर्सपेक्टिव से इसको स्टडी नहीं किया जाता, इंटरनेशनल लेवल से इसको स्टडी किया जाता है कि आपकी कंट्री में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका इफेक्ट बाहर कितना ज़्यादा पड़ रहा है। और स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, डिसarmament, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म्स, पीस कीपिंग वर्सेस की पीस मेकिंग, किस तरीके से आप शांति की व्यवस्था बनाते हो है ना। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स, जिसमें WTO, G20, ब्रिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, EU, एशियन। तो ये सारे ऐसे संगठन हैं जो आप इंटरनेशनल रिलेशन वाले पेपर में पढ़ते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये पेपर्स है। तो इसमें पढ़ कर के आपको बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो हर पेपर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन वाला पढ़ा तो हम पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन एक न्यू पेपर आपके सामने आएगा जिसमें आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे रिलेटेड आप इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आते रहो आप ना कर पाए। जैसे सार्क है, भाई सार्क में कितने कंट्री इसमें इंक्लूडेड हैं, एशियन में, एशियन का मतलब क्या होता है, ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, ये चीज़ें एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर चलते हैं पेपर नंबर 5, एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज यानी कि प्रशासन की जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होता है बेसिकली, कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो थ्योरेटिकल बेस पर आपको कुछ इसमें थिंकर, कुछ इसमें मतलब जिन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक्सप्लेन किया है अपने अपने रिसर्च के माध्यम से। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है जिसमें इंडियन ट्रेडिशंस, अमेरिकन ट्रेडिशन, यूरोपियन ट्रेडिशन, क्लासिकल थ्योरी है जिसमें हेनरी फ्यूल आप पढ़ोगे, लूथर गुलिक एंड FW टेलर है। ह्यूमन रिलेशनशिप एंड बिहेवियरल की बात करते हैं तो एल्टन मेयो, अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर। एंड ब्यूरोक्रेटिक एंड सिस्टम की बात करेंगे तो मैक्स वेबर, MB फॉलेट, चेस्टर बर्नर्ड। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो ड्राइवन एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, जिसमें हर्बर्ट साइमन। इकोलॉजिकल है तो फ्रेडरिक्स, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्ड विडनर। न्यू हॉरिजन्स के बारे में पढ़ेंगे तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। तो ये वो टॉपिक हैं जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज में स्टडी करने होंगे। थ्योरी का मतलब होता है कि आपको जैसे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ना है तो
इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कुछ भी मूल्यांकन करना। इवोल्यूशंस का मतलब क्या था, मूल्यांकन करना, वेरीफाई करना, चीज़ों को रिसर्च में लाना। तो उसमें इंडियन ट्रेडिशन भी आपको पढ़ना होगा, अमेरिकन, यूरोपियन, क्लासिकल कुछ थ्योरीज हैं जिसमें ये सारे जो आपके थिंकर हैं ये आपको पढ़ने होंगे। वेस्टर्न थिंकर हैं सारे, जैसे हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक एंड F.W. टेलर। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक है जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज में पढ़ने को मिलेंगे। एंड देन नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 6, एनेक्सिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव से चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जैसे वैदिक ट्रेडिशंस, मनु, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैंने लिखा है बल्कि ये मनु है, मनुस्क्रिप्ट जिसने लिखी थी, ठीक है। मनु, कौटिल्य, शुक्र। एपिक्स में अगर हम बात करते हैं तो रामायण एंड महाभारत, फिर इसमें जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर्स। तो ये बहुत ही छोटा पेपर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत को जानने के लिए कि भारत में क्या क्या चीज़ें, अगर हम अनेक्सियंट थॉट की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, तो बहुत कुछ इसमें जानने को मिलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव पेपर्स है, ठीक है। यहाँ पर रामायण इसमें पढ़ी नहीं जाती, बल्कि रामायण और महाभारत में किस तरीके के स्टेट थे, किस तरीके की पॉलिसी थी, डोमिनेंट पॉलिसी किस तरीके से यूज़ होती थी, एक राजा उस समय पे किस तरीके से काम करता था, और आज के समय से थोड़ा सा कंपेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें स्टडी करनी पड़ती हैं। अगर एपिक्स में रामायण महाभारत आपके पॉलिटिकल थॉट के रूप में आपको उसमें पढ़ने पड़ते हैं, ना कि एक स्टोरी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट एंड इसका लास्ट पेपर है कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसमें सेटिंग एंड कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जो कि आपको स्टडी करने होते हैं, जैसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डिबेट्स, अप्रोचेस, बिहेवियर, पोस्ट बिहेवियरल, पोस्ट मॉडर्निस्ट, डिस्कोर्सेस ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, अमर्त्य सेन। डिबेट एंड डिस्कोर्सेस की बात करें, फर्स्ट में कम्युनिटेरियलिज्म, मल्टी कल्चरलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, डिबेट एंड डिस्कोर्सेस सेकंड की बात करें तो फेमिनिज्म, ऑरियनलिज्म, एक्सटेंशनलिज्म, डिबेट डिस्कोर्सेस थर्ड की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव और एगलिटेरियनिज्म एंड न्यू ह्यूमनिज्म। तो कुछ ऐसे वाद हैं जिनके आधार पर कुछ, मतलब ये सारी आइडियोलॉजी हैं, ये थ्योरीज हैं जो बेसिकली आपको उस पेपर में पढ़नी होगी। थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हार्ड नहीं होती है ह्यूमन के सामने जो कि आप स्टडी ना करो और आपके समझ में ना आए, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक होता है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इंडिविजुअल हम सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर करेंगे। क्लासेस आएंगी और हर क्लासेस में कंसेप्चुअली चीज़ें समझाई जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और तो मेक श्योर इस सिलेबस से थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। आइडिया क्या, आप तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई होगी कि भाई कितने आपके पेपर हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और मास्टर्स में देखिए सेमेस्टर की तैयारी कैसे करनी होती है और प्राइवेट स्टूडेंट को कैसे तैयारी करनी होती है, इसके लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियो लेकर के आ जाएंगे। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्योंकि देखिए रेगुलर में तो सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, ठीक है, हर सेमेस्टर के बाद पेपर होंगे अलग अलग, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं उसमें एक ही बार पेपर होते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। वहाँ पे कंटिन्यूटी चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप करके भी हम पढ़ सकते हैं। तो उसको लेकर के थोड़ा सा एक वीडियो के जरिए, ट्यूटोरियल के जरिए हम आपको समझा देंगे किस तरीके से इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो और आसान तरीके से प्रिपरेशन करके एक अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। सो फटाफट से वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।